नमस्कार दोस्तों, मैं के एस तिवारी आपके अपने YouTube चैनल के एस बायोलॉजी टेक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और आज का यह वीडियो क्लास 12th के लिए है और सभी के लिए, जागरूकता के लिए भी है। और विषय क्या है आज का? कैंसर। जो कैंसर है, नाम तो सुना ही होगा कैंसर के बारे में। हमारे बहुत सारे खिलाड़ी जैसे युवराज सिंह ने भी कैंसर को हरा के मैदान में उतरे। कैंसर बहुत घातक बीमारी है, इससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। जानकारी इसके बारे में सबको पता ही होगा। तो आज कैंसर का हम लोग पूरा सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं। चलो देखते हैं हम लोग कैंसर के बारे में। सबसे पहले तो कैंसर को किसने खोजा, किसने सर्वप्रथम आइडेंटिफाई किया था? तो एक सबसे पहले ब्रिटिश सर्जन थे जिनका नाम था पर्सिवल पोर्ट। इन्होंने 1775 ईस्वी में सर्वप्रथम स्क्रोटम से जो कैंसर था, कैंसर को आइडेंटिफाई किया। ब्रिटिश सर्जन थे। नेक्स्ट जो यह कैंसर है, कैंसर से लगभग एक रिपोर्ट है इंडिया में, लगभग यह 17 सेंचुरी में आया। 17 सेंचुरी में यह इंडिया में आया। बिटवीन कह सकते हैं कि 1860 से 1910 ईस्वी के मध्य भारत में कैंसर का उद्भव हुआ। और नेक्स्ट भारत में लगभग कह सकते हैं कि पर ईयर 10 लाख से भी अधिक जो मृत्यु है वो कैंसर के द्वारा होता है। तो और हम लोग अब जानेंगे कि कैंसर क्या होता है। तो हम सभी को पता है कि जितने भी सजीव होते हैं, या मनुष्य भी एक सजीव है, तो इनमें कोशिका होती है। तो जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं पे जब नियंत्रण, वैसे तो बेसिकली कोशिकाएं क्या होती हैं? नियंत्रित होती हैं। तो जब जो ये कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, सेल्स पे जब कंट्रोल, सेल्स जो है, सेल्स पे जब कंट्रोल समाप्त हो जाता है, सेल्स का जो कंट्रोल है वो समाप्त हो जाता है, अपने आप पे एकदम खूब डिवाइड होने लगेगी। ठीक है, अपने आप ही जो कोशिका है वो क्या होती है? खूब डिवाइड होने लगती है, विभाजित होने लगती है। तो जब अपने आप ही खूब विभाजित होने लगती है तो क्या होता है कि जो अवरुद्ध है, ट्यूमर्स है, ट्यूमर्स का फॉर्मेशन होता है। जो ट्यूमर्स है, ट्यूमर्स का निर्माण होता है। और एक बात और कि जो कैंसर है किसके कारण होता है? तो कैंसर को उत्पन्न करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, जो कारक होते हैं, उन्हें कैंसर जन के नाम से जाना जाता है। कैंसर जन क्या है? यह ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैंसर को उत्पन्न करते हैं। जैसे आग लगाना, जो आग लगाए, एलर्जन जो एलर्जी को उत्पन्न करे, वैसे ये कैंसर जन, ठीक है, कैंसर जन ये क्या होते हैं? कैंसर को उत्पन्न करते हैं। तो जब जो कैंसर में जो सेल जब डिवाइड होती हैं, बार बार जो कोशिकाएं होती हैं जब वो डिवाइड होती हैं, तो डिवाइड होने के बाद वो किसका निर्माण करती हैं? ट्यूमर का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? ट्यूमर का निर्माण करती हैं। और जो ये ट्यूमर होते हैं, ट्यूमर कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सुदम ट्यूबर या अबुड या B9 कह सकते हैं, और जो दूसरा होता है इसे दुर्दम अबुड मैलिग्नेट कहते हैं। तो जो सबसे पहला इसमें सुदम अबुर्द होता है, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि वो जहाँ पे कोशिका विभाजित हुई रहती है, विभाजित होती है, उसी स्थान पे ये ट्यूमर रहते हैं और यह इससे बहुत कम क्षति होती है। जो सुदम ट्यूमर है इसके द्वारा बहुत ज़्यादा क्षति नहीं होती है, बहुत कम ही क्षति होती है, बहुत कम घातक होता है। दूसरा जो दुर्दम ट्यूमर है जिसे मैलिग्नेट कह रहे हैं, यह क्या होता है कि बहुत तीव्रता से, बहुत तेजी से ग्रो करता है, डिवाइड करता है, वृद्धि करता है। और वृद्धि करने के साथ साथ, जैसे मान लिया जाए दुश्मन कोई बहुत अधिक वृद्धि कर रहा है तो वो पास के जो भी पड़ोसी हैं उनको तो परेशान करबे करेगा। तो वैसे ही जब ये बहुत तेजी से कोशिकाएं दुर्दम अबुर्द में बार बार डिवाइड होती हैं, बहुत तेजी से वृद्धि करती हैं,
तो वृद्धि करने के कारण अब जो आसपास की जो कोशिकाएं होंगी, जो आसपास की जो सेल्स होंगी, उन पे क्या करेंगे, अटैक कर देंगे। जो आसपास की जो टिश्यू हैं उन पे क्या कर देंगे, हमला कर देते हैं, और हमला करके उस टिश्यूओं को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान ली कोई किसी को गोली मारा तो क्या वो बचेगा, वो समाप्त होगा। तो वैसे ही जो ये आसपास की अब जो कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होते हैं, क्या उन पे हमला करके उनको समाप्त कर देता है। और एक बात और याद करना है कि जो ये सामान्य जो कोशिकाएं होती हैं उनसे क्या करती हैं, स्पर्धा करती हैं, कंपटीशन करती हैं, और कंपटीशन करके स्पर्धा करके उन्हें क्या कर देती हैं, भूखा मारती हैं। मतलब उनका जो पोषण होता है ये ग्रहण कर लेती हैं, और ग्रहण करने के बाद वो कोशिकाएं धीरे धीरे पूरे बॉडी में क्या होती हैं, फैलती रहती हैं। और जो ये दुर्दम अवरुद्ध है, क्या होता है कि एक जगह शरीर में बनने के बाद, ठीक है, बॉडी में एक जगह का बन जा रहा है तो उसके बाद धीरे धीरे पहुंचता रहेगा, है ना, धीरे धीरे क्या होगा, पहुंचता रहेगा। और ये ब्लड के सहायता से बॉडी के अलग अलग हिस्सों में क्या होता है, पहुंचता रहता है दूर दूर तक। तो जो ये ट्यूमर होता है, इस ट्यूमर को हम लोग मेटास्टेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो ये ट्यूमर अब है इसे मेटास्टेसिस के नाम से जानते हैं। तो वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या जाना, कैंसर कब हुआ था, कैंसर किसके द्वारा होता है, कैंसर जन के द्वारा होता है। इसमें कैंसर में एक्चुअली होता क्या है कि जो भी हमारी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उन पे कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है, वो बार बार अपने आप पे डिवाइड होने लगती है। जैसे मान लीजिए ट्रक है, अभी हाल ही में घटना हुआ था इधर धोरी घाट के साइड कि एक ट्रक वाला था, अनियंत्रित होकर कई लोगों को रौंदता हुआ चला गया। तो उस पर कोई नियंत्रण नहीं था, ब्रेक व्रेक नहीं मार पाया होगा, है ना। तो वैसे ही हमारी कोशिकाएं होती हैं बॉडी में, ये क्या होती हैं कि अपने आप पे मतलब बिना नियंत्रण के, बिना कोई कंट्रोल के ही बार बार डिवाइड होने लगती हैं। डिवाइड होकर ट्यूमर्स का निर्माण करती हैं। ट्यूमर्स दो प्रकार के, सदम और दुर्दम, है ना। तो और बाकी कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।